हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और ये डिप्लोमा कोर्स है, वास्तव में हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सारे लोगों का फीडबैक अच्छा अच्छा आता है और बोलते हैं कि मुझे इससे हमें फायदा मिल रहा है, तो मुझे और ज्यादा उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छी तरह से आप लोगों को ये पढ़ा पाऊँ। और कई सारे लोगों का फीडबैक अच्छा आता है, और एक बार में चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो बार बार अगर हम इनको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से हम इनको समझ पाएंगे। और 10 बार 20 बार पढ़ेंगे तो भी हम जब भी गीता को पढ़ेंगे नया कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। और इस कोर्स की विशेष बात यह है कि अगर आपने गीता कभी नहीं पढ़ी है तो भी इसका लाभ मिलेगा आपको। अगर आपने गीता बहुत बार पढ़ी है तो भी इसको आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो अभी तक आपने नहीं समझा था। तो एक महान वैष्णवाचार्य हैं जिनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो कहते हैं कि अगर भगवत गीता जो पूरा ग्रंथ है, भगवत गीता 18 अध्याय हैं, वो एक बहुत ही मूल्यवान रत्नों के समान है। जो 18 अध्याय हैं बहुत मूल्यवान रत्नों के समान है। और ये कैसा है कि एक ट्रेजर बॉक्स के समान है। तो उस ट्रेजर बॉक्स को अगर कोई खोलेगा तो उसके अंदर जो रत्न होंगे वो ट्रेजर बॉक्स की ज्यादा वैल्यूएबल चीज होगी। जैसे हम एक बॉक्स रखते हैं, बॉक्स के अंदर क्या होता है, कुछ खजाना होता है, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट वो गहने वगैरह होते हैं, तो वो जो उसके अंदर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। हम्म, वो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो जो गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं, आज हम 7वां अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो गीता के बीच के 7 से लेके 12 तक जो 6 अध्याय हैं, वो इस बॉक्स के अंदर का मूल्यवान रत्न के समान है ना? जो बॉक्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल है ना। जो हम बॉक्स में चीजें अंदर रखते हैं तो अंदर वाली चीज वैल्यूएबल होती है, बाहर वाले की भी आवश्यकता है, लेकिन जो मेन चीज है जो वैल्यूएबल है वो क्या है, अंदर के रत्न है। तो उसी प्रकार जो 7 से और 12 के बीच जो 6 अध्याय हैं वो क्या है, रत्न के समान है। और अगर वो 6 अध्याय समझ लेता है गीता के बीच के 7 से 12 तक, तो सब कुछ समझने में वो समर्थ होता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है। तो उसे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी अगर इन 6 अध्यायों को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। तो क्योंकि इन 6 अध्यायों में भगवान कृष्ण एक विशेष ज्ञान देते हैं जो बीच के 6 अध्याय में। तो ये क्या है, भगवान कृष्ण, ये यही वो चीज है ना, यही वो चीज है जिसके लिए भगवान ने पूरे 18 अध्याय बोले, जो हम 6 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए 6 अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवत गीता एक प्रेम पत्र की तरह है। ये प्रेम पत्र भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के द्वारा ये प्रेम संदेश हम सबको मिल रहा है एक्चुअली। तो उस प्रेम मत पत्र में बहुत ही गुह्यतम बातें हैं, है ना। एक्चुअली जब पत्र भी लिखा जाता है तो आपने देखा होगा कि पहले थोड़ा सा समराइज करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, ये हुआ वो हुआ, बीच में क्या डालते हैं, जो बहुत बहुत ही गुह्यतम बातें हैं जिसके लिए हमने वो पत्र लिखा है, वो चीज बीच में होगी। फिर लास्ट में कंक्लूजन करेंगे, थोड़ा इधर उधर की बातें, बस ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो बीच वाली चीज है वो क्या है, वो बिल्कुल खजाना है। तो उसी प्रकार जो बीच के 6 अध्याय हैं वो बिल्कुल खजाना, उसको सुरक्षित रखा गया दोनों के बीच में। जो बीच के 6 अध्याय हैं, ऊपर के 6 अध्याय और नीचे के 6 अध्यायों के बीच में जो खजाना है उसको मैंने बचा कर रखा है। तो कृष्ण भी इस खजाने को बीच में छुपा कर देते हैं, बीच के 6 अध्याय में। तो ये सबसे ज्यादा मधुर संदेश है गीता का, सबसे प्रमुख शिक्षा है। तो इस अध्याय में हम प्रवेश करने से पहले अगर हम भगवान से और भगवान के भक्तों से, आचार्यों से प्रार्थना करेंगे, जैसे हम रोजाना करते हैं, कि इस संदेश को हम समझ पाए। भले ही हम गीता के श्लोक याद करें ना करें, लेकिन उन गीता के संदेशों को, श्लोकों को समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। तो इसका हम प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है फिर से अध्याय 7 में। हम आज प्रवेश करने वाले हैं जो एक नया सिद्धांत, नया अध्याय भगवान यहाँ पर अपने बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं। तो 7वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि रिकैप ना, जैसे कोई सीरियल स्टार्ट होता है तो उससे पहले रिकैप देखते हैं अभी तक क्या हुआ था। तो अभी तक मतलब जो पिछला अध्याय है, 6वां अध्याय हमने पढ़ा, तो उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, जिसका नाम था ध्यान योग। तो भगवान श्री कृष्ण पहले के 9 श्लोकों में बताते हैं कि विशिष्ट अष्टांग योग में ध्यान योग एक है, और जिसका नाम क्या है, अष्टांग योग। और इसमें व्यक्ति कैसे प्रगति करता है उसके बारे में कृष्ण पहले 9 श्लोकों में बताते हैं। फिर वो 10 से 32 श्लोक में बताते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है ना, उन सब के बारे में भगवान बताते हैं। फिर अर्जुन को प्रश्न होता है कि मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अगर योग करना है तो मन का बहुत महत्वपूर्ण योग है, तो मैं मन पर नियंत्रण करना आसान नहीं है, अर्जुन का प्रश्न है, तो कैसे किया जाए। तो कृष्ण उसका प्रोसेस बताते हैं कि क्या प्रोसेस है मन को नियंत्रण करने का, 35 से 36वें श्लोक में। फिर कृष्ण अर्जुन को प्रश्न पूछते हैं कि अगर सफलता किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है, अगर कोई इतना प्रयास करता है, अगर सफलता नहीं मिलती है उसको मार्ग पर, तो उसका क्या गति होगी, कहीं का नहीं रह जाएगा वो, तो न इधर का, न घर का, न घाट का। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर सफलता नहीं मिलती है तो भी उसे इस मार्ग पर प्रगति करने का लाभ मिलेगा। तो असफल योगी को बहुत सुंदर भविष्य मिलता है, और उसका जीवन भी सुंदर होता है, और अगला जीवन भी सुंदर होता है। तो निराश होने की बात नहीं अर्जुन, अगर आप सफल नहीं होगे तो भी आपका जीवन जो किया कराया आपका जो बेकार नहीं जाएगा। और फिर लास्ट सेक्शन को भगवान कंप्लीट करते हैं ये कहकर कि अलग अलग प्रकार के कुछ कर्मी होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ तपस्वी होते हैं, कुछ योगी होते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम योगी बनो। और योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो इस चैप्टर के लास्ट श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सबसे बढ़िया योगी कौन है, वो है योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कि सभी योगियों में योगी सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है मुझसे, जो मेरी बात हमेशा सुनता है, जो मैं जो भी कहता हूँ वो उस तक पहुंच जाता है, वो संदेश, मेरी भक्ति करता है, हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है। तो कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में बताया और इस चैप्टर को कंक्लूड किया, खत्म किया 6 चैप्टर को। और अब उस विषय के बारे में जो यहाँ पर छेड़ा है कृष्ण ने, कौन सा, भक्ति, उसके बारे में भगवान कृष्ण आगे समझाने वाले हैं 7वें अध्याय में। तो हमने देखते हैं अभी तक जो हमारी यात्रा रही है, 18 चैप्टर हैं इस गीता में। तो पहले चैप्टर हमने डिस्कस किए, बहुत विशेष हैं, बीच के चैप्टर एक अलग अलग विषय है, और जो लास्ट के अंतिम 6 अध्याय हैं उनका एक अलग विषय है। तो इन 3 विषय हैं, पहले 6 के अलग हैं, दूसरे 6 अध्यायों के अलग हैं, और तीसरे 6 अध्यायों के अलग हैं। लेकिन जैसे हमने अभी एनालॉजी पढ़ी थी, जो बीच के 6 अध्याय हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, वो भगवान असली में ये गीता ज्ञान हमको देने वाले। तो पहला जो 6 अध्याय हैं वो स्वयं के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे पता लगा है। तो स्वयं के बारे में चर्चा, मन कंट्रोल नहीं है, कैसे करना है, हम कौन है। और जो बीच के 6 अध्याय हैं वो कृष्ण के बारे में, और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो भौतिक संसार मतलब जगत के बारे में। और पहले 6 अध्याय कर्म के बारे में, कर्म ज्ञान, कर्म योग, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग, और बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो जो भक्ति योग है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको बचा के रखा है दोनों के बीच में, कर्म योग के और ज्ञान योग के बीच में। इसकी शुरुआत कैसे होती है, हमने देखा कि अर्जुन बहुत निराश थे, है ना, परेशान थे, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। फिर कृष्ण अर्जुन को उनके जीवन में आगे बढ़ाते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। अर्जुन ही नहीं, अर्जुन के केवल सारथी नहीं बनते कृष्ण, परंतु अर्जुन के जीवन का भी रथ चला रहे हैं, है ना। एक तो वो उनके शरीर का रथ चला रहे हैं युद्ध भूमि में, एक जीवन का भी रथ चला रहे हैं, जीवन को संदेश देने के लिए। तो जीवन की बहादुरी कृष्ण के हाथ में अर्जुन ने
दे रखी है कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, जीवन कैसे जीना चाहिए। पहले शुरुआत में अर्जुन समर्पित कर देना कृष्ण के प्रति कि आप बताओ भगवान मुझे क्या करना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्ण एक प्रामाणिक गुरु के नाते क्या करते हैं, अर्जुन को बहुत धीरे धीरे क्रमशः ज्ञान एक स्तर से दूसरे स्तर तक, फिर तीसरे स्तर तक, ऐसे धीरे धीरे ऊपरी तौर पर ऊंचा ऊंचा ज्ञान भगवान को, अर्जुन को दे रहे हैं भगवान। तो अर्जुन को यह कृष्ण सिखा रहे हैं कि दो चीजें हैं कैसे जीतनी है, एक तो जीवन का युद्ध है, वो कैसे जीतना है, और कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने से पहले अर्जुन तुम अपने जीवन का युद्ध जीतो, जो अंदर युद्ध चल रहा है उसको जीतो। बाहर के शत्रु को मारने से पहले अर्जुन तुम अंदर के शत्रु को मारो, फिर तुम हमेशा विजयी रहोगे। चाहे अंदर का युद्ध होगा चाहे बाहर का होगा, हमेशा तुम्हें शांति सुकून मिलेगा। तो ये कृष्ण उस दौर में अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं। और कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन का हाथ थाम कर उसको यहाँ तक लेकर आए हैं, 6 अध्याय तक, 7वां अध्याय बताने जा रहे हैं। तो अब समझ गया है अर्जुन के, एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भक्ति टॉप मोस्ट योग सिस्टम है। तो यहाँ पर ये कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाह रहे हैं कि जो भक्ति है वो टॉप मोस्ट है, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। एक सुंदर शिक्षा यहाँ पर हमको मिलती है कि जो हमारे लिए, सबके लिए लागू होती है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि जीवन में मार्गदर्शन सबको चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में मार्गदर्शन नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं, सबको, ऐसा कोई नहीं है। तो जीवन में किसको मार्गदर्शन नहीं चाहिए, सबको चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को न केवल अपना रथ का अपितु तो जीवन का भी सारथी बनाया, वैसा ही हमें कृष्ण के हाथों में अपने जीवन की बागडोर सौंप देनी चाहिए, फिर जीत हमारी होगी। जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी बागडोर सौंप दी है, तो उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन की बागडोर कृष्ण को सौंपनी चाहिए। और जिस प्रकार अर्जुन की विजय हुई बाद में, तो हमारी भी विजय जीवन में हर मोड़ पर हमारी होगी। तो इस चैप्टर की, इस अध्याय की शुरुआत होती है, जो इसका पहला श्लोक है, इस तरह शुरू होता है। आप मेरे पीछे साथ साथ दोहरा सकते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणु। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित ज्ञान जान सकते हो। किस प्रकार में जान सकते हो, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस चैप्टर का विषय है भगवान को जानना। बहुत लोग भगवान को मानते हैं, है ना। अगर जैसे प्रकार हम गूगल पर सर्च करेंगे तो थीस्ट है, कितने लोग आस्तिक हैं, कितने लोग भगवान को मानते हैं, तो लगभग 80-90% भगवान को मानते हैं। लेकिन अगर पूछोगे कितने लोग भगवान को जानते हैं, तो 0.001%। तो भगवान को मानना और भगवान को जानना, दोनों में फर्क है। भगवान को बहुत लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। विश्वास है, हमें यहाँ भगवान के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, भगवान कौन है, उनके कार्य क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, ये सब नहीं जानते। तो भगवान इस चैप्टर के माध्यम से अपने बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं कि मैं जानना बहुत जरूरी है भगवान को। क्योंकि जब तक हम जानते नहीं है, इसका मतलब हम मानते भी नहीं, हम अंधविश्वास है। अगर हम पूरी तरह जानते हैं, देन इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ, वो अंधविश्वास फिर नहीं होगा, वो लॉजिकल है, कुछ कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कारण है, रीजनेबल फेथ, सेंसिबल फेथ हम करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम सुनो। तो क्या मतलब निकलता है, अर्जुन ध्यान नहीं दे रहा था, ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहा था, ध्यान भटक गया था अर्जुन का। इसलिए कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन सुनो। और केवल यहाँ पर ही नहीं, कृष्ण अर्जुन को बार बार गीता में कहते हैं कि अर्जुन सुनो। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि ये जो विषय है भक्ति योग का, अभी शुरू होने वाला है, तो इसको सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति हो या कोई विषय हो, ज्ञान हो, वो व्यक्ति सुनकर ही प्राप्त कर सकता है। किससे सुनकर, वो ज्ञान जिस व्यक्ति को है उससे हम सुनेंगे, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस व्यक्ति के द्वारा वो ज्ञान व्यक्ति को सुनकर ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, भक्ति का विषय केवल सुनकर ही प्राप्त हो सकता है, मैं विषय को गहराई से यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सुनो। चैप्टर 15 में भी सुनने की विधि क्या है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन आज दिन हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है वो अलग है। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको, अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं आपको आज जो ज्ञान दे जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना चाहिए।
तो परम सत्य, इंग्लिश में परम सत्य को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो दो तरह के सत्य होते हैं, एक है परम सत्य, एक है सापेक्ष सत्य, रिलेटिव ट्रुथ। एक है सापेक्ष, एक है परम सत्य। तो दो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो परम सत्य का मतलब होता है कि हर समय हर स्थान पर लागू होता है, वो अनचेंजेबल है। और सापेक्ष सत्य क्या है, उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। तो यह पता होना चाहिए सापेक्ष सत्य है और परम सत्य है। इससे संबंधित आपका एक 10 नंबर का प्रश्न आपके क्विज में आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझना। एक है परम सत्य, एक है सापेक्ष सत्य। तो परम सत्य क्या है, वो ऐसा सत्य है जो हर समय हर स्थान पर लागू होता है, उसे परम सत्य कहते हैं। सापेक्ष सत्य क्या है, जो स्थान पे बदल जाता है, समय के साथ वो बदल सकता है, वो हर व्यक्ति पे लागू नहीं होता, हर समय लागू नहीं होता, हर स्थान में लागू नहीं होता। दोनों सत्य हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए है, एक कुछ समय के लिए। उदाहरण देते हैं आपसे, और बहुत सरल है। सूरज जो है वो रोशनी देता है ना। दो उदाहरण है आपके सामने, है ना। एक क्या है, सूरज रोशनी देता है, और दूसरा है कि इस शहर का नाम कोई भी है, ABCD नाम है कि। तो दोनों में से परम सत्य क्या है, कौन बताना चाहेगा? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सूरज रोशनी देता है, या इस शहर का नाम दिल्ली है, मुंबई है। तो दोनों में से परम सत्य क्या है, पहला है दूसरा? सूरज रोशनी देता है, परम सत्य है, ठीक बताया। और इस शहर का नाम ये है, तो ये परम सत्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शहर का नाम चेंज हो सकता है ना। मुंबई का नाम जैसे कि कई बार चेंज हो चुका है। तो सूरज रोशनी देता है, ये क्या है, परम सत्य है। वो हमेशा रोशनी देता है, रोशनी ही देगा, ये सापेक्ष सत्य नहीं है। और शहर का नाम क्या है, ये सापेक्ष सत्य है। मतलब इस शहर का नाम दिल्ली है, तो है तो सत्य बात ना, दिल्ली है। लेकिन वो सापेक्ष सत्य है। दिल्ली है, इससे पहले इंद्रप्रस्थ था, कुछ और नाम हो सकता है, या आगे फ्यूचर में बदल सकता है। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो नाम चेंजेबल है। लेकिन जो सूरज रोशनी देता है, वो हमेशा के लिए सत्य है, परम सत्य। तो इस विषय को व्यक्ति केवल सुनकर, इस ज्ञान को केवल सुनकर प्राप्त कर सकता है। किससे? जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है, उसे सुनेगा तो हमें भी ये ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं, तुम ज्ञान जो देने जा रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त नहीं कर सकते, रिसर्च से प्राप्त नहीं होगा अर्जुन, वो केवल तुम सुनकर प्राप्त कर सकते। इसीलिए ध्यान पूर्वक इस ज्ञान को सुनो अर्जुन। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो चार प्रकार के कर्मों का वर्णन आया है। पहला है पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म, तीसरा कर्तव्य, और चौथा है भक्तिमय कर्म। तो भक्ति में जो कर्म व्यक्ति किस दिशा में बढ़ता है, स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ बढ़ता है ना। जो पाप कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? स्वार्थवश कर रहे हैं। हमारा स्वार्थ है, हमारी इच्छाएं हैं, उनकी तृप्ति करनी है, इच्छाओं को पूरा करना है, हमें ये चीज चाहिए। तो कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम पाप और पुण्य कर्म कर रहे हैं, इस स्वार्थवश है। लेकिन कर्तव्य में क्या आता है, जो हम कर्तव्य की भावना से करते हैं, उसमें स्वार्थ तो हमारा थोड़ा जो है वो कम हो जाता है। और फिर जो भक्तिमय कर्म है, वो प्रेम के कारण हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से। तो पहले पुण्य कर्म आता है, फिर पाप कर्म आता है, फिर कर्तव्य में आता है व्यक्ति, फिर भक्ति कर्म में वो आता है। सो इसके बाद मेरा आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत सरल प्रश्न है कि इन सभी कर्मों में, चार कर्मों में, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, कर्तव्य है और भक्तिमय कर्म है, तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो कौन सा शास्त्र द्वारा वर्जित है, कि शास्त्र इसको अलाउ ही नहीं करता कि ये कार्य हमें करने ही नहीं चाहिए, मना करता है ये कार्य नहीं करने। तो ऐसे कौन सा कर्म है इसमें चारों में? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इन चार कर्मों में से कौन सा ऐसा कर्म है जो शास्त्रों में वर्जित है, जो शास्त्रों में जिसके लिए मना किया गया है। पाप कर्म, बिल्कुल सही बताया आपने कि पाप कर्म हमें नहीं करने चाहिए। पुण्य कर्म कर सकते हैं, कर्तव्य कर सकते हैं, भक्ति में कर्म कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो बाकी के तीन कर्म हैं वो क्या है, वो निर्धारित है। जो बाकी के तीन कर्म हैं वो निर्धारित है। पुण्य कर्म भी निर्धारित है, कर्तव्य निर्धारित है, और भक्ति में भी कर्म भी निर्धारित कर्म है। लेकिन इनमें अंतर है। ये स्लाइड भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इनमें क्या है, अंतर है। जब व्यक्ति कर्म को अज्ञानता में करता है, जब व्यक्ति कर्म को अज्ञानता में करता है,
तब या तो वो पाप होता है या पुण्य होता है। तो जो पाप कर्म और पुण्य कर्म है व्यक्ति कब करता है, जब वो अज्ञान में होता है, उसे ज्ञान नहीं है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। तो जो व्यक्ति संसार में बहुत ध्यान देने वाली चीज है, बहुत समझने वाली चीज है कि जो हम पाप और पुण्य कर्म कर रहे हैं वो व्यक्ति किसमें है, अज्ञान में है। तो भले ही हम कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर वो अज्ञान में है, अगर हमारे स्वार्थ की भावना है, उसमें निजी सुख की भावना है तो अज्ञानता में करता है तो पाप या पुण्य होता है। तो उसमें ज्ञान नहीं, अज्ञानता है, क्योंकि वो सुख खुद के सुख के लिए कर रहा है। और जब वो व्यक्ति कर्म करता है जिसमें त्याग की भावना होती है कुछ, है ना, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना नहीं होती, सुख के आनंद की भोग की भावना नहीं होती, कुछ त्याग की भावना है, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है, मन को शुद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहा है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है, तब वो कर्तव्य कहलाता है। मन नहीं लगा हुआ उसका, प्रेम वश नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगा करने में, लेकिन फिर भी कर रहा है कर्तव्य के बस, तो उसको क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, त्याग की भावना आ गई उसमें। और फिर भक्ति में कर्म क्या है, जिसमें प्रेम है। एक कर्म में अज्ञानता है, दूसरे में त्याग है, तीसरे कर्म में क्या आ गया, प्रेम आ गया। अब वो प्रेम के वश कर रहा है ना, कुछ न कुछ तो माध्यम होना चाहिए किसी कार्य करने के लिए। पहले में अज्ञानता है, दूसरे में त्याग है, और चौथे प्रकार के कर्म में प्रेम है। अब वो प्रेम वश कर रहा है, भगवान के आनंद के लिए कर रहा है, कृष्ण के आनंद के लिए कर रहा है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है इसीलिए वो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध है ये, पवित्र है, क्योंकि उसमें बिल्कुल रंच मात्र भी स्वार्थ की भावना नहीं है। निजी सुख में स्वार्थ क्यों है, क्योंकि ये मेरे लिए है, लेकिन जब प्रेम से किया जाए तो भगवान के लिए है, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, उसको बोलते हैं भक्ति में प्रेम। तो उस कर्म में प्रेम है, त्याग में भी कर्म है, और उसमें त्याग है। तो अज्ञानता के द्वारा भी कर्म किया जा सकता है, वो क्या है, पाप और पुण्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बहुत भक्तिमय कर्म करने के लिए ज्ञान देंगे कि आपको क्या करने हैं, भक्तिमय कर्म आपको यहाँ पर करने चाहिए। तो पाप पुण्य कर्म हमने छठवें चैप्टर में कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम भक्ति विषय बताएंगे। तो 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं जिससे वो कृष्ण को जान सकता है। ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि वो कृष्ण को जान सकता है। तो मैं तुमको दो चीज बताऊंगा, अर्जुन कह रहे हैं, आप सॉरी कृष्ण कह रहे हैं, दो चीज बताऊंगा, क्या, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहित तीन विषय कवर करने वाले हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। भगवान स्वयं, जगत और ईश्वर, प्रकृति, जीव। तो ये कंप्लीट पैकेज है ज्ञान का, पूर्ण ज्ञान का। ये तीन बात पता होनी है, वो सब जानता है। कौन कौन सी तीन चीज, अगर किसी को स्वयं के बारे में ज्ञान है, किसी को भगवान के बारे में ज्ञान है, और किसी को अगर जगत के बारे में ज्ञान है, तो उसे सब कुछ पता है। और भगवान गीता में ये तीन चीज अर्जुन को बताते हैं, कंप्लीट पैकेज देते हैं। और यहाँ पर वो अब क्या बताने जा रहे हैं, भगवान स्वयं के बारे में, कृष्ण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो पहले 6 अध्याय है वो स्वयं के बारे में है, बीच के 6 अध्याय भगवान के बारे में, और लास्ट के 6 अध्याय प्रकृति के बारे में। तो कृष्ण गीता के द्वारा अर्जुन को पूर्ण ज्ञान देते हैं, इसलिए गीता को समझ लिया है, वेदों का समझ लिया, गीता को समझ लिया मान लो आपने, तो पूरे वेदों को आपने समझ लिया, सब शास्त्रों को समझ लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता। ये क्या है, सार है, इससे बाहर और कुछ नहीं है। तो अर्जुन जब सुनता है बहुत खुश हो जाता है, वाह कुछ बचेगा ही नहीं, अगर मैं सब कुछ जान लूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं मेरे लिए। सूरज आप पूछते हैं, क्यों, कोई जान सकता है कि सारे ज्ञान को, कोई इसे जान सकता है, क्या मजाक कर रहे हो, कि ऐसा भी है कि मैं गीता को जान लूंगा, सब कुछ जान लूंगा, ऐसा सही है? तो भगवान कहते हैं, कृष्ण सेज यस, कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है। मनुष्य नाम सहस्रेशु, है ना, एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति वास्तविकता में इस ज्ञान को समझ लेता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, इतने सारे लोग गीता पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन इतने में से कुछ ही लोग समझते हैं, कितने जीवन में उतारते हैं, बहुत कम लोग जीवन में उतारते हैं। तो कृष्ण कहते हैं बहुत दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को समझता है, अपने जीवन में उतारता है। मनुष्य नाम सहस्रेशु, करोड़ अरबों में एक व्यक्ति ऐसा होता है। और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताते हैं अपनी शक्तियों के बारे में। ये भौतिक शक्तियां हैं भगवान की 5, जिनको हम ग्रॉस
कहते हैं, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 भगवान की शक्तियां हैं। और इसके साथ साथ सूक्ष्म शक्ति हैं 3, कौन कौन सी? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये स्थूल है, ग्रॉस है, और स्थूल है, सूक्ष्म है। तो 8 शक्तियों की टोटल, ये क्या है? ये सब भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की एनर्जी है, शक्ति है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखता है वो इन्हीं 8 चीजों से बना है। सब कुछ, हमारा शरीर भी इन्हीं 8 चीजों का कॉम्बिनेशन है, दूसरों का शरीर भी इन्हीं 8 चीजों का कॉम्बिनेशन है। बिल्डिंग है, पहाड़ है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, खाने की चीजें हैं, जो भी हम देख रहे हैं संसार में, इन 8 चीजों से ही हर चीज बनी गई है। इन्हीं 8 चीजों का संसार है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, यहाँ पर भगवान कृष्ण जो ज्ञान गीता में ज्ञान दे रहे हैं, वो यही 8 शक्तियां यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था आइंस्टीन। तो कितना रिसर्च करना पड़ा उनको इस ज्ञान को जानने के लिए, क्या करना पड़ा उनको, इतना रिसर्च कितनी है, ये बुद्धिमान व्यक्ति को देखा जा सकता है। तो कितने बुद्धिमान थे, जब भी हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं तो उससे उससे कंपेरिजन करते हैं, हाँ बहुत आइंस्टीन हो रहा है ना। किस मतलब वो जीनियस थे, उनके अंदर ज्यादा दिमाग है। तो उनका उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में यह बात समझ में आई सबसे पहले कि E इज इक्वल टू MC²। हम यहाँ पर इसको समझने नहीं वाले हैं। मतलब उन्होंने बताया कि हाँ, किसी भी चीज को शक्ति में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में। तो उन्होंने ये आविष्कार किया, लेकिन इसको करने में उन्हें इतने समय लग गया इसको करने में। तो उनके कहने का एक प्रयोजन था कि जो वस्तु है, मैटर है, उसको एनर्जी में, शक्ति में बदला जा सकता है। ये पहली बार उन्होंने समझाया इस फॉर्मूले के द्वारा। और इसके आधार पर आज के समय में हम इतनी सारी वस्तुओं को यूज कर रहे हैं, इसी पर बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी, और इसी पर आधारित है। टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसी पर आधारित हैं। लेकिन इस बात को, जिसको इतने बुद्धिमान व्यक्ति को समझने में इतना समय लग गया, यहाँ पर कृष्ण गीता में पहले ही दूसरे श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, है ना। तो जहां पर साइंस खत्म होती है, वहां से कृष्ण अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये 8 वस्तुएं क्या है? ये मेरी शक्ति है और मेरी एनर्जी है। कृष्ण यहाँ पर बहुत सरलता में भगवान अर्जुन को ये सारी बात बता रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि इन 8 शक्तियों के अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति और है, एक शक्ति और है। वो क्या है? वो आध्यात्मिक शक्ति है। इसको क्या कहते हैं? जीवात्मा। जो हम हैं, जीव है, आत्मा है, ये 8 चीजों से अलग है। तो आत्मा भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो मैटर से ऊपर। मतलब जो हमने 8 शक्तियां पढ़ी, 5 जो बाह्य शक्तियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सूक्ष्म 3, मन बुद्धि अहंकार। तो 8 शक्तियों से ऊपर कौन है? पराशक्ति है, मेरी एक और पराशक्ति है। उससे वो जो ऊपर है, वो कौन है? वो जीवात्मा है, मैटर से ऊपर है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखा रहा हूँ। 3 मैंने यहाँ पर पिक्चर्स प्रेजेंट किए हैं। एक डॉल है, एक गुड़िया है, और बीच में एक डॉक्टर है ना, और लास्ट में भगवान कृष्ण है। तो इन तीनों में अंतर क्या है, समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो भगवान यहाँ पर जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको हमें समझना है, एनालाइज करना है, तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों में जो डॉल है, वो केवल मैटर है ना? उसके अंदर शक्ति नहीं है, उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, वो चेतना नहीं है उसके अंदर, वो जड़ पदार्थ है केवल, जो डॉल है। और किससे बनी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से केवल बनी है। लेकिन जो डॉक्टर है, वो 2 चीजों से बना है ना। उसमें जड़ पदार्थ भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी है, जिसका शरीर इन वस्तुओं से बना है। लेकिन उसके अंदर आत्मा भी है, वो कॉन्शियस भी है, चेतना भी है। तो वो दोनों है, मैटर प्लस सोल, चितवन, जिसको चित्तम कहते हैं, चेतना कह सकते हैं। वो आत्मा का ही लक्षण है, हमने दूसरे अध्याय पढ़ा था। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, वो क्या है? वो जड़ वस्तु नहीं है, वो पूरी तरह से चिन्मय है। कृष्ण पूरी तरह से जड़ वस्तु से अलग है, वो पूरी तरह से क्या है? चिन्मय है। तो अभी हम सब की अवस्था में हम सब क्या है? मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल, क्योंकि हमारे पास शरीर भी है जो भौतिक है, और आत्मा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो हम दोनों कॉम्बिनेशन।
और एक खाली मैटर होता है, एक भगवान जो पूरे स्पिरिचुअल है, पूरे तरह से आध्यात्मिक है। तो ये दोनों यहाँ पर अंतर है। तो एक अन्य पराशक्ति भी है जो हम क्या है, हम आत्मा, जो मैटर से अलग है, मैटर से हम ऊपर है। और फिर यह सुंदर श्लोक भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, और सुंदर श्लोक है। श्लोक को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक सुंदर मोती का हार आप यहाँ पर देख रहे हैं, माला आप बनी हुई देख रहे हैं, तो शायद आप में से कुछ ने इच्छा भी हो रही होगी इस माला को लेने की, नहीं हो रही होगी। तो आपको बताना है कि इसमें माला में आपको क्या दिख रहा है और क्या चीज है जो आपको नहीं दिख रही है। इस माला के अंदर आप उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में कि इस माला के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, और क्या ऐसी कोई चीजें है इस माला के अंदर जो आपको नहीं भी दिख रही है। तो दिख रहा है मोती और नहीं दिख रहा है धागा। तो मोती जो है हमें दिख रहे हैं, तो धागा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं 7वें श्लोक में, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कि मैं उस धागे के समान हूं अर्जुन, जो दिखता नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं हूंगा, जैसे मान लो अगर ये जो माला में दिखाई दे रही है, तो केवल मोती दिखाई दे रहा है, धागा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर धागा नहीं होगा तो माला पॉसिबल है बनाना? नहीं पॉसिबल है। बिना धागे की कोई अस्तित्व उसका नहीं है एक्चुअली। तो कृष्ण भी क्या है, धागे के समान है, वो दिखते नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं दिखता नहीं हूं इस संसार में, उनको समझना चाहिए। अगर मेरे लेकिन मेरा अगर अस्तित्व नहीं होगा तो संसार का आधार नहीं होगा। तो मैं संसार को पिरोए हुई हूं, जैसे धागा मोतियों को पिरोए हुए होता है, उसी प्रकार संसार मेरे ऊपर आश्रित है। तो हर चीज का आधार कौन है? भगवान है। लेकिन वो धागे के समान है, वो दिखाई नहीं देते, सभी चीजों को बांध के रखा हुआ है। अगर धागा नहीं होगा तो मोतियों की माला बन सकती है? नहीं बन सकती। तो उसी प्रकार जरूरी नहीं है कि भगवान हमेशा दिखें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं है। सब कुछ उन पर आश्रित है। ये सब भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये, आप सबको सुनने में पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगेगा भी एक्चुअली। तो कह रहे हैं कि मैं हूं लेकिन दिखता नहीं हूं, मैं आश्रित है, सारी चीजें मेरे ऊपर ही आश्रित है, धागे के समान। तो बहुत सुंदर एनालॉजी भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं कि क्या तुमने भगवान को देखा है, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो, भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रभुपाद हैं, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछते थे। क्या पूछते? क्या आप भगवान को देख सकते हो? अगर कोई पूछता था कि क्या आपने भगवान को देखा है, या हम भगवान को देख क्यों नहीं सकते, तो प्रभुपाद कह रहे क्या आप देख सकते हो, क्या आप देख पाओगे? मतलब भगवान पूछा, प्रभुपाद जी पूछते थे, क्या आप भगवान को देख सकते हो, मतलब आपके अंदर योग्यता है क्या जो आप देख सकते हो? कैसे देख पाओगे आप? क्योंकि आपको देखने के लिए आपके पास क्या है? आंखें ही नहीं है। यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो भी आप नहीं देख पाओगे, आंखें नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपके पास आंखें नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो भी आप नहीं देख पाओगे। तो बहुत बुद्धिमानी से इस विषय को समझने की आवश्यकता है। बहुत सच्ची बात है, ये सत्य है। इसमें सच्चाई कूट कूट कर भरी है कि बहुत कुछ हम आंखों से देखते हैं वो नहीं होता है, और बहुत कुछ है जो अपनी आंखों से हम देख नहीं पाते हैं। जैसे स्क्रीन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपको 3 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, पहला फिगर है, उसका तुरंत उत्तर आपको देना है कि जितना पार्टिसिपेट करोगे, जगह रहोगे क्लास के अंदर। तो फिगर नंबर 1, तो पहले फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले फिगर में है ना, सर्किल है, बड़े बड़े सर्किल है, उनके बीच में एक छोटा सर्किल है। उसके बाद दूसरा है, उसमें एक बड़ा सर्किल है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे सर्किल हैं। ऐसा ही है ना? तो इसमें से, इन दोनों में से जो बीच का सर्किल है,
जो बीच का सर्किल है, तो पहले पिक्चर में बड़ा है या दूसरी पिक्चर में बड़ा है, वो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? फर्स्ट वन सेकंड वन, पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है? सर्किल जो है, जो दिखाई दे रहा है आपको, बीच वाला सर्किल जो है, वो पहले पिक्चर का बड़ा है या दूसरे पिक्चर का बड़ा है? कौन सा बड़ा है? दूसरा बड़ा है, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। तो दूसरा बड़ा है, बिल्कुल गलत उत्तर है ना। तो ऐसा नहीं है, दोनों आप स्केल से नाप सकते हैं कि दोनों जो सर्किल हैं वो क्या है, वो सेम है, उनका साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर हमें बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है वो? क्योंकि वो छोटे सर्किल से घिरा हुआ है, इसीलिए बड़ा दिखाई दे रहा है। और जो इधर वाला सर्किल है वो बड़े सर्किल से घिरा हुआ है, इसीलिए वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दिख रहा है, हमारी आंखें हमें यहाँ पर धोखा दे रही हैं। अब आते हैं सेकंड फिगर पर। तो सेकंड फिगर में है ना, सेकंड फिगर में आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर चार चीजें आपको दिख रही हैं, सबको चार चीजें दिख रही हैं, कुछ सर्किल्स हैं, कुछ ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है सेकंड फिगर में? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। और क्या दिखाई दे रहा है इसके अलावा? तीन सर्किल हैं, एक ट्रायंगल है, बिल्कुल सही। तो सर्किल जो है पूरे नहीं है ना, हाफ सर्किल कह सकते हैं उनको, सेमी सर्किल कह सकते हैं, सेमी सर्किल हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। तो और एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, बट वास्तव में वहां पर कोई ट्रायंगल नहीं है, वहां पर केवल क्या है, उन सर्कल्स को इस तरह कट किया गया है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में ट्रायंगल वहां पर कोई नहीं है। फिर हमारी आंखों ने यहाँ पर धोखा दे दिया है। अब है फिगर नंबर 3, आपको उत्तर देना है कि जो फिगर नंबर 3 में है आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो किस जीव का, किस प्राणी का फोटो है? जो फिगर नंबर 3 है उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? है ना, डक है, ठीक है, और कोई बर्ड है, किसी खरगोश दिखाई दे रहा है उसमें? आप खरगोश देखेंगे तो जो डक की चोंच है, जो डक की चोंच है और वो उसके कान है खरगोश के, दिखाई दिया? जो डक की चोंच है वो खरगोश के कान है, तो इसमें खरगोश भी है। तो इस तरह जो हमारी आंखें हैं वो क्या है, धोखा देती हैं। तो जिस प्रकार हम इन चीजों को देखने में भी हम धोखा खाए थे, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं इन आंखों से? यहाँ पर एक और तस्वीर आपके सामने है कि जब इसमें फ्लावर के पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कैसे दिख रहे हैं, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने चेहरे को इधर करोगे तो वो सर्किल्स आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या वास्तव में घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे, लग रहा है ऐसा, ऐसा लग रहा है वो टर्न हो रहा है, लेकिन नहीं टर्न हो रहे। एक पिक्चर है, ये इमेज है, जेपीजी फॉर्मेट है, ये मूव नहीं होता, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो फिर से आंखें हमें धोखा यहाँ पर देती हैं, इसको भ्रम कहते हैं। तो आंखों का जो भ्रम है, तो भ्रम के कारण क्या होता है, फिर हम चीजों को एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं। एक लास्ट फिगर है, जो पहली फिगर में है, आप देख रहे हो, बहुत सरल है, आप कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही हैं, तीन लाइन दिखाई दे रही हैं, एक खंबे के इधर है, दूसरा उस पोर्शन से दो लाइन नीचे की तरफ आ रही है। तो तीन कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही हैं, आपको भी तीन कलर की लाइन दिख रही होंगी, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, और तीसरी मैरून कलर हम कह सकते हैं। तो सबको तीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है। तो और जो ग्रे कलर का एक खंबा है बीच में। तो अभी आपसे मेरा प्रश्न है कि जो ब्लैक कलर की लाइन है जो ऊपर से आ रही है, वो जो ब्लैक कलर की लाइन है उसको अगर सीधा हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस लाइन को मैच करेगा? मैरून कलर की लाइन को मैच करेगा या फिर वो ब्लू लाइन से जाकर मिलेगा? तो इसको उत्तर दे सकते हैं, अगर हम ब्लैक कलर वाली लाइन को मैच करेंगे, सीधा खींचेंगे, तो वो ब्लू लाइन से जाकर मिलेगा या फिर जो मैरून लाइन है उससे जाकर मिलेगा? ब्लू लग रहा है ना? तो ब्लू लग रहा है, एक्चुअली देखने में क्या लग रहा है कि ब्लू से मिलता है, लेकिन ब्लू से नहीं मिल रहा। जो दूसरा फिगर है उसमें बताया गया है कि हम उसको मैच करा रहे हैं तो किससे मिल रहा है, वो मैरून लाइन से मिल रहा है।
तो इस तरह हमारी आंखें हमको धोखा यहाँ पर देती हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि आपको भगवान को देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि लोग कभी कभी पूछते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है, तो इसका उत्तर है हाँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। आप भी भगवान को देख सकते हैं, हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो भगवान को देख सकता है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो भगवान को नहीं देख सकता। तो इस चीज को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके पास गाड़ी है, उसको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन ठीक करना नहीं आता। उसकी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है और धुआं निकलने लगता है बोनट से, कहीं से बेचारा परेशान हो जाता है। गाड़ी का जो बोनट है उसको खोलता है, देखता है ना, कुछ जल तो नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो देख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसका, परेशान दुखी है बेचारा। तो किसी न किसी तरह से उस गाड़ी को वो गैराज में लेकर आता है और जो वहां पर मैकेनिक है उसको दिखाता है, और मैकेनिक गाड़ी के बोनट को खोलता है और गाड़ी के अंदर चलता है, चाबी डालता है, एक्सीलेटर को थोड़ा दबाता है, आवाज गाड़ी धीरे धीरे आ रही होती है। तो उस आवाज को सुनकर ही, गाड़ी को देखकर ही बोल देता है इसके अंदर ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। अब आप देखो कि जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था उसको प्रॉब्लम क्या है नहीं दिखी, जो गाड़ी चला रहा था उसको प्रॉब्लम नहीं दिखी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैकेनिक के पास गया, उसके पास ही वही आंखें हैं, वो भी उसी गाड़ी को देख रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम दिख गई। तो गाड़ी को मैकेनिक ने क्या देखा, अलग तरीके से देख रहा है, क्योंकि उसमें योग्यता है उस गाड़ी की प्रॉब्लम को देखने के लिए, इसी वो प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। लेकिन जो ड्राइवर है, जो गाड़ी को चला रहा है, उसके अंदर वो योग्यता नहीं है कि वो गाड़ी को, प्रॉब्लम्स को देख पाए। तो सही तरीके से देखने के लिए जो मिसिंग पार्ट है उसको रिप्लेस कर देता है, नट बोल्ट टाइट करता है और गाड़ी दोबारा से उस चलने लगती है। जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब गाड़ी की समस्या को देखने के लिए हमें योग्यता की आवश्यकता है, तो भगवान को देखने के लिए योग्यता नहीं चाहिए क्या? तो भगवान को देखने के लिए हमें योग्यता चाहिए। तो जो योग्य व्यक्ति है वो भगवान को देख सकता है, फेस टू फेस बात कर सकता है। लेकिन अगर योग्यता नहीं है, जिस प्रकार जो गाड़ी ड्राइवर था उसको योग्यता नहीं थी, मैकेनिक के पास योग्यता है गाड़ी को ठीक करने की, प्रॉब्लम देखने की, वो देख पा रहा है। उसी प्रकार अगर हमारे पास योग्यता नहीं है तो हम भगवान को नहीं देख सकते। तो इसीलिए मैकेनिक के पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो प्रॉब्लम्स को देख पा रहा है? वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग। उसे ट्रेनिंग मिली है गाड़ी को देखने की, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे देखा जा सकता है, उसने सीखा है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा ये कहना होता है कि हम आप आपको गाड़ी की समस्या देखने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो हमें भगवान को देखने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की, एजुकेशन की, ज्ञान की आवश्यकता है। तभी हम भगवान के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा हमको मिलती है कि चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो, दोनों को सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के हम बहुत सी भौतिक वस्तुओं को भी नहीं देख सकते, तो फिर आध्यात्मिक वस्तुओं को तो कहना ही क्या है। तो कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हो? आप धागे के समान सब चीज को बांध कर रखे हो, आश्रित हो, आप आधार हो, तो कोई उदाहरण है आपके पास? तो कृष्ण बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, और जिस चीज को हम भी आसानी से समझ सकते हैं। तो 8 से 11 श्लोक में कृष्ण बहुत सारे उदाहरण देते हैं। हम सब यहाँ पर आपको सारे उदाहरण नहीं बताएंगे, कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए जाएंगे। तो कृष्ण जल का उदाहरण दे रहे हैं, एक चंद्रमा का उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण यहाँ पर कृष्ण दे रहे हैं। और उनको समझने के लिए, अन्य उदाहरण को समझने के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जल का एक सार है ना, और वैसे ही चंद्रमा और सूरज का भी एक सार है, एक गुण है, जिससे उसको अलग हम नहीं कर सकते। अगर जल में वो गुण नहीं है तो जल की कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार चंद्रमा और सूरज में वो गुण नहीं है तो उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जल से हमें क्या मिलता है, क्या सार है जल का और उसका, ये बताना चाहेगा? क्या ऐसी चीज है जल में और सूर्य में जो जो उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है? जल से हमें क्या मिलता है, सूर्य चंद्रमा से क्या मिलता है?
नेचुरल पात्र की तरह रहता है। और कोई बताना चाहेगा? हाइड्रेशन, सूरज में प्रकाश देता है, बिल्कुल सही उत्तर है। सो सूरज और चंद्रमा को, जल को उसका वास्तविक मूल्य प्रदान करता है। तो जल से हमें क्या मिलता है? स्वाद, हमारी प्यास को बुझाता है। और सूरज और चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, अंधेरा जिसको दूर करता है। तो क्या कहते हैं? जल का स्वाद मैं, जल का स्वाद मैं हूं। और चंद्रमा का प्रकाश, जो सूरज चंद्रमा के अंदर प्रकाश आ रहा है, उसको देने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ। और उसके बाद दो उदाहरण और देते हैं, क्षमता और अग्नि का। एक स्त्री पुरुष का उदाहरण देते हैं और अग्नि का उदाहरण देते हैं कि जो पुरुष स्त्री में कार्य करने की क्षमता कहाँ से आ रही है? मुझसे ही आ रही है, कृष्ण से आ रही है। और जो अग्नि के अंदर गर्माहट है, जो हीट है, वो भी कहाँ से आ रही है? वो मैं हूं, मेरे से आ रही है। तो आप सब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बाद में क्विज भी अटेंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब करने की क्षमता कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। कृष्ण ये क्षमता क्षमता नहीं देंगे हमको, पावर नहीं देंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। कृष्ण से मिले। तो कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य की जो क्षमता है मैं देता हूँ। कोई व्यक्ति महान कार्य करता है, लेकिन उसके पीछे इसका हाथ है? भगवान का। कार्य करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो कृष्ण से आती है। अग्नि का सार क्या है? गर्माहट प्रदान करना। तो वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, वो भी मुझसे ही आ रही है। तो फिर अर्जुन का एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं, कृष्ण अगर आप सब जगह हो, आप सब कुछ में हो, ये सही बात है ना, आप सब हर जगह हो, तो आप सब जगह हो, बलवान के बल आप हो, सूर्य का प्रकाश आप हो, आप सब जगह हो गए हो। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ में हूँ, मैं हर एक चीज में हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ में नहीं हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाता समझना इसको, हम क्या करें। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कि मैं सब कुछ में हूं, फिर भी मैं स्वतंत्र हूं। कैसे? कृष्ण भौतिक प्रकृति के नियंत्रण करते हैं, भौतिक प्रकृति जो है वो कृष्ण के नियंत्रण में है, और भौतिक प्रकृति इस जगत को नियंत्रण करती है, उसका नियंत्रण करती है। तो ये कनेक्शन है कृष्ण का और इस नेचर का। तो नेचर है हम सबको कंट्रोल करती है, इस जगत में जो भी है सबको कंट्रोल कर रही है। और नेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं। तो कृष्ण सब चीज में होकर भी सब चीज से स्वतंत्र हैं, कोई भी चीज उनको बांधती नहीं है, कोई भी पकड़ती नहीं है उनको। ये यहाँ पर कहने का भगवान का मतलब है। तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान आप सब जगह हो, है ना, फिर भी आपको लोग नहीं जानते। अजीब बात है ना, कितने आश्चर्य की बात है ना, कि है फिर भी बहुत कम लोग उनको जानते हैं। कितने कम लोग हैं? अर्जुन कहते हैं ऐसा क्यों है? तो कृष्ण कहते हैं वो तीन गुणों से मोहित होकर मुझे नहीं जान पाते। सारा संसार तीन गुणों से मोहित है। तीन गुणों का विषय कृष्ण बार बार चर्चा कर रहे हैं, पहले भी चर्चा किया था, 13वें अध्याय में आगे चर्चा आएगी। और 13वें अध्याय में इसको विस्तार से हम यहाँ पर संदर्भ को समझेंगे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं उस भ्रम से, उस मोह से कैसे बार बार आया जा सकता है? तो कृष्ण कहते हैं केवल शरणागति के द्वारा, है ना, कि अगर तीन गुणों से ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? शरणागत करना पड़ेगा। देवीम हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामी वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। जो मेरी शरण में आता है, फिर उस पर माया का, इन तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरी शरण में आना पड़ेगा, तो फिर वो सरेंडर करना पड़ेगा, फिर वो आराम से तीनों गुणों से बाहर आ सकता है, तो केवल शरणागति के द्वारा। तो अर्जुन को बहुत भारी आश्चर्य होता है कि अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था कि दुर्योधन है, शकुनी है, कर्ण है, जरासंध है, शिशुपाल है, ऐसे ऐसे लोग हैं उस समय भी, तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, है ना। क्या जादूगर है तो कोई बचपन आया बच्चा है ना, और कला है इसके अंदर बोलने की, इस वजह से मूर्ख बना देता सबको। तो अर्जुन पूछते हैं ये कैसे संभव है? मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा ये सब, ये कैसे संभव है? तो जिस प्रकार हम उदाहरण देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम कई बार लोगों को जोड़ते हैं, जिस प्रकार इस गीता कोर्स में बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, है ना, सब लगभग 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए, कम होते चले गए, और आज 23 लोग पहुंचे हैं, और 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं और भी कम लोग हो जाएंगे, है ना। तो
ये क्या है, धीरे धीरे चीजें अपने आप कम होती जाती हैं। तो अर्जुन ये कृष्ण के सामने बात रखते हैं, कृष्ण एक नया विषय यहाँ पर छेड़ते हैं। इस चैप्टर में कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होता है कभी कभी, और कौन ऐसा व्यक्ति है, इनमें से कौन बेटर है, और यहाँ पर विशेष रूप से कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बताने वाले हैं कौन भगवान को समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है। तो चार प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान को नहीं शरणागत होते। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि ये चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते, नहीं समझते। तो कृष्ण कहते हैं 15वें श्लोक में कि चार प्रकार के लोग जो दुष्कृत्य हैं कभी शरणागत नहीं होते। पहले है मूढ़ा, मूर्ख हैं, हर चीज के लिए समय है लेकिन भगवान के लिए बारे में जानने के लिए उनके पास समय नहीं है ना। अब इतना समय इधर उधर लोग वेस्ट कर देते हैं, है ना, क्रिकेट मैच देख रहे हैं पूरे दिन, पूरे 6-6 घंटे, है ना, और फालतू चीजें कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवत्ता के बारे में समझ लो नहीं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं हम भगवत्ता समझ नहीं सकते, मंदिर आओ, नहीं नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, टीवी देखने के लिए, इंटरनेट के लिए, समय बर्बाद के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, हर चीज के लिए टाइम है, फालतू की बातों के लिए, लेकिन भगवत गीता को समझने के लिए बोलते हैं, तुरंत वो मुंह फेर लेते हैं, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त करने के टाइम नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, समय होने के बाद भी सब जगह इन्वेस्ट करता है समय को, लेकिन भगवान को समझने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो पहला है मूर्ख व्यक्ति, और दूसरा है, कृष्ण बोलते हैं नराधमा। नराधमा मतलब कि मनुष्य को शरीर मिला है लेकिन उस व्यक्ति की सोच मनुष्य की तरह नहीं है, इसलिए नराधम मतलब नरों में अधम है, वो मनुष्य से गिरा हुआ व्यक्ति है, खाली नाम का मनुष्य है, बट वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा भगवान को। तो दूसरा नराधमा, और तीसरा है माया अपहृत ज्ञान। इस व्यक्ति ने बहुत पुस्तक पढ़ ली, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड कर लिए, बहुत सारे सर्टिफिकेट ले लिए, सारे फोल्डर में जमा कर लिए, 90% मार्क्स हैं, मुझे इतने श्लोक आते हैं, इस ग्रंथ का भी ज्ञान है, मैंने इतना कुछ पढ़ा है ना, ईस्ट के वेस्ट में सबके बारे में इधर सबको पता है, हिंदुइज्म क्या है, इस्लाम क्या है, क्रिश्चियन क्या है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ फॉलो नहीं करता। माया प्रज्ञान मतलब उसकी जो ज्ञान है वो कवर्ड है माया के द्वारा, उसको आता है लेकिन करता कुछ नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं समझ सकता, प्रक्रिया अप्लाई नहीं किया उसने, केवल थियोरटिकल नॉलेज है। और चौथा है जो खुल्लम खुल्ला कहता है भगवान नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है, अथीस्ट है, आसुरम भावम है, असुर है। असुर क्या होते हैं, वो भगवान को कभी नहीं मानते हैं, वो नास्तिक है। तो भगवान को कभी, ऐसे व्यक्ति कृष्ण कहते हैं वो चार प्रकार के लोग भगवान को नहीं जान सकते। तो इसके बाद भगवान बताते हैं कि कौन से चार प्रकार के लोग मुझे जानते हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी कैटेगरी में आते हैं, वो मुझे स्वीकार करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, ये चार प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मेरी सेवा करते हैं। कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त को मतलब होता है जो बहुत दुखी है, जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कोर्ट केस है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 घंटा नौकरी, 12 घंटा नौकरी, घर पे झगड़े होते हैं, ऑफिस में परेशान, घर में परेशान, भाग दौड़ में स्ट्रेस है, फंसा हुआ है, चलो मंदिर चलते, भगवान के पास चलते, दिक्कत है, भगवान को शांति दो। तो इस कारण से लोग भगवान के पास आते हैं जो दुखी हैं। दूसरा जो जिज्ञासु है, जिनके अंदर रुचि है भगवान को जानने की, आत्मा क्या है, नर्क क्या है, पाप पुण्य क्या होता है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, तो उसको ज्ञान अटेंड करने के लिए वो भगवान के पास आता है, जानता है। तीसरा अर्थार्थी, अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए, है ना, भगवान धनम देही जन्म देही सुंदरम, है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति आए तो इसलिए भगवान के पास कुछ अप्रोच करते हैं। और चौथा है ज्ञानी, है ना, ज्ञानी कौन है? जिसने पिछले जन्म में सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके अनुभव कर लिया है, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो परम सत्य की खोज की बारे में जाता है, उसका कोई मोटिव नहीं है वो। भगवान चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, कृष्ण कहते हैं सबसे पुण्य आत्मा है इनमें से, कौन सा? जो ज्ञानी है। मतलब कृष्ण सबको पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? कृष्ण सोचते हैं कि एटलीस्ट मेरे पास तो आया कम से कम। इनको क्या बोला गया? जना सुकृतनो अर्जुना, ये सुकृतवान है। और
जो वो क्या उनको बेकार बोला गया था, वो बेकार लोग हैं, 4 प्रकार के। ये 4 क्या है, ये सुकृतवान है। कम से कम आ तो ना मेरे पास, भले ही अर्थ के लिए आ रहे हैं, किसी के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास ही आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, सही जगह आ रहे हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं तो ये चारों सेम तो नहीं हो सकते, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो कुछ तो अंतर होगा चारों में। तो हाँ, कृष्ण कहते हैं कि हाँ, अर्जुन जानता है मेरे पास ही 4 प्रकार के अगर लोग आएंगे, अलग अलग भावना से मेरे पास आएंगे, तो सेम तो नहीं होंगे, समान तो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, है ना। तो देखूंगा इन 4 में सबसे अच्छा कौन है, कृष्ण। अगर आपको इन चारों में से चुनना पड़े, अगर आपके पास इस प्रकार के 4 लोग आते हैं, कोई दुखी होकर आता है, कोई अर्थ की जिज्ञासा से आता है ना, कोई धन की जिज्ञासा से आता है, कोई कुछ प्रश्न पूछने के लिए आता है, कोई ज्ञानी आता है, तो इन 4 व्यक्तियों में से कौन आपको सबसे अच्छा लगेगा, किसको सबसे ज्यादा प्रेम करोगे आप। तो ज्ञानी, भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो सबसे प्रिय है, सबसे ज्यादा फेवरेट है, प्रैक्टिकल है, निस्वार्थ भावना है, क्योंकि ज्ञानी के अंदर क्या है, निस्वार्थ भावना है, प्रैक्टिकल कारण है, तो इसलिए प्रिय है भगवान को। कोई आए आपसे बोले कि आप ये दे दो मुझे, ये चीज दे दो, बट कोई आपको कहे कि नहीं मुझे कुछ मांगना नहीं है, मुझे सबसे प्रिय आप ही हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो हमको वो व्यक्ति पसंद आएगा कि उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ की भावना से आया। तो इसी प्रकार भगवान को भी ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सबसे प्रिय है। तो अर्जुन पूछते हैं बाकी प्रिय नहीं है, तो भगवान कहते हैं बाकी प्रिय है, बाकी प्रिय है, लेकिन जो भक्त है वो जो ज्ञानी है वो विशेष है। तो कृष्ण कहते हैं पहली बात, वो क्या है, नित्य युक्त है। 2 चीजें ज्ञानी के अंदर विशेष है, इसलिए वो प्रिय बनाता है भगवान को। पहला है वो नित्य युक्त, एक भक्त हमेशा चिंतन भगवान का करता रहता है, मेरे ऊपर हमेशा फोकस करता है, इसलिए मुझे सबसे प्रिय है। बाकी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञानी है ऑल सिचुएशन में मेरे पास ही रहता है। जिस प्रकार हम उदाहरण देखते हैं कि बहुत लोग कोर्स छोड़ दिए, है ना, वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, या एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, कुछ लोग चले गए बीच में, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ज्ञान मिलेगा, है ना, नेक्स्ट टाइम दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो इजी रहेगा, गेट सर्टिफिकेट। तो कृष्ण कहते हैं ज्ञानी स्वार्थी नहीं होता। तो ठीक है, हम सॉल्व नहीं कर पाएगा, हम ज्ञान के लिए कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, फिर हम ज्ञान के लिए कोर्स करेंगे। और दूसरा गुण है एक भक्ति, केवल मेरी भक्ति करता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, ऐसा नहीं है, वो फोकस रहता है। तो 2 गुणों के कारण जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो ऐसा कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं बाकी 3 का क्या, जो बाकी 3 है तो उनका क्या है, फिर वो तो बेकार है। तो कृष्ण कहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनको उदार हृदय वाला मानता हूँ, वो सच में मेरे पास आए, इधर उधर भटकने के लिए नहीं गए, वो केवल यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी ज्ञानी बहुत उनमें से प्रिय है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है, मतलब जितने भी लोग संसार में होंगे उसमें ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे अधिक और कोई प्रिय नहीं हो सकता, या कोई है जो उससे भी अधिक प्रिय है आपको। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, वैसा महात्मा, उसको महात्मा कहते हैं जो बहुत दुर्लभ है, मतलब वो इस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस तरफ पहुंचता है, कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस लेवल तक पहुंच पाता है, ऐसा महात्मा मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। तो अगर कोई मुझसे महात्मा का उदाहरण देने के लिए कहेगा, तो मेरे मन में, हमारे मन में एक ही उदाहरण आता है, वो है जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जगत गुरु शिव प्रभुपाद जी का है। तो एक महात्मा का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए जिए, और जो भी किया केवल केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए किया, पूरी तरह निस्वार्थ भावना से इतनी बड़ी संस्था, है ना, बनाई, जिसका इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, इतना लोग भक्त बन रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका, इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा रहा है केवल एक व्यक्ति के प्रयास से। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी संस्था बनाई, उस संस्था का नाम अपने नाम पर नहीं रखा, है ना, वो भी कृष्ण के नाम पर रखा। तो इसीलिए अगर हम ऐसे आचार्यों के बारे में जानेंगे तो हमारा भी जीवन शुद्ध होगा। तो प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो प्रभुपाद नाम से एक पुस्तक मिलेगी, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं, या किसी इस्कॉन मंदिर से ले सकते हैं। प्रभुपाद नामक पुस्तक है, 700 पेज की। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में पता पड़ेगा कि क्या महात्मा होता है वास्तव में, कैसी एक्टिविटी होती है उसकी,
क्या उसकी मानसिकता होती है, क्या उसकी धारणा होती है। अगर पापा जी के बारे में पढ़ेंगे तो महात्मा के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हो सके तो समय निकाल के इस पुस्तक को पढ़ें, ऑर्डर करें, लें और अपने जीवन में देखें महात्मा होता क्या है वास्तव में। ये मतलब एक होता है ना, एक बहुत लंबी चीजें भागवत में पढ़ रहे हैं कि होते थे पहले हजारों साल पहले, है ना, सतयुग में ऐसे आए थे महात्मा थे। ये तो हमारे काल में है, 50 साल पहले की बात है। तो उस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं कि इस काल में भी ऐसा व्यक्ति कर सकते हैं। तो फिर उसको हम अच्छी तरह और समझ सकते हैं जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि महात्मा है क्या, कौन से महात्मा के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं। तो अर्जुन अब नए एंगल को छेड़ देते हैं और इस चैप्टर में एक नया एंगल आ गया कि ऐसे लोगों को जानता हूं जो आपके प्रति समर्पित नहीं होते। आपने उनके बारे में समझा दिया, 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो आपके प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो समर्पित तो होते हैं, शरणागत तो होते हैं, लेकिन किसी और के प्रति होते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। तो कृष्ण कहते हैं हाँ। तो 20 से आगे के श्लोकों में भगवान जो अन्य देवता है उनके बारे में बताते हैं कि हाँ, कुछ लोग क्या है मेरे पास नहीं आते, वो क्या है अन्य देवताओं के पास जाते हैं। देवता कौन है हम पहले बता चुके हैं। कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था? तीसरे चैप्टर में डिस्कस किया था हमने कि थोड़ा डिस्कस किया था देवताओं के बारे में। तो अर्जुन पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि देवता है उनके बारे में समर्पित हो जाते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो देवताओं के पास क्यों जाते हैं, देवताओं के प्रति समर्पित क्यों होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, भ्रमित हो गई उनकी बुद्धि, काम नहीं कर रही बुद्धि। क्यों? भौतिक इच्छा इतनी है। अगर आपको जान, फोकस, भ्रमित मतलब उनकी जो बुद्धि है वो क्या है, भ्रमित हो चुकी है। ये हमने चैप्टर 3 में जाना था कि हमारा एक इंटरनल एनिमी है, एक आंतरिक शत्रु है, जो वो 3 स्थानों पर निवास करता है। वो 3 जगह पर, वो शत्रु जो है 3 जगह पर निवास करता है। वो 3 जगह क्या क्या थी? मन, बुद्धि और इंद्रियां। 3 जगह वो निवास करता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का वर्णन, कृष्ण जो है किसका वर्णन कर रहे हैं, कौन सी जगह बता रहे हैं? बुद्धि का। उनकी बुद्धि क्या है, भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित हो जाती है। ऐसे लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने क्या कहा है कि थोड़ा सा कृष्ण के स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए कि उस व्यक्ति की बुद्धि इन 3 में से कौन सी जगह बताई? बुद्धि। उस व्यक्ति की बुद्धि शत्रु द्वारा भ्रमित हो जाती है। बुद्धि शत्रु है और मतलब उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से भ्रमित है। तो फिर वो देवताओं के पास जाकर बेसिकली अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है। तो ये एनिमी है, हमारा इंटरनल एनिमी है। वो स्थान है बुद्धि बैठने का, हमारे शत्रु का। तो देवी देवता एक बहुत बड़ा विषय है ना। इस बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे और कोई सीमा नहीं है इसकी। अब डिटेल में जाएंगे तो कई लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और इसलिए हम सब डिटेल में यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे हैं सेशन में। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमने सोचा था कि बेसिक कोर्स रहेगा, मतलब एक सिंपल तरीके से भगवता के बारे में बताएंगे कि एक दिन में एक चैप्टर। लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि इस कोर्स के बाद हम एक दूसरा कोर्स लॉन्च करेंगे जिसका नाम रहेगा गीता मास्टरी कोर्स। गीता गीता डिप्लोमा कोर्स, इसके बाद रहेगा गीता मास्टरी कोर्स। उसमें गीता मास्टरी कोर्स में गीता के बहुत गहराई से जो और विषय जो इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते, उन उन विषयों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो गीता के कुछ विषय हैं, कुल मिलाकर 12 से 15 विषय हैं। उनको इतना डिटेल में समझेंगे कि अगर हम आपने वो कोर्स कर लिया तो आप गीता का सब कुछ जान लेंगे। और उस कोर्स के लिए इस विषय को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, देवी देवताओं के विषय को। तो ऐसी पूजा से अर्जुन पूछते हैं, ऐसे पूजा से उनको मिलता क्या है। तो अर्जुन पूछते हैं ऐसी पूजा से उनको क्या परिणाम होगा, क्या मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं पहली बात तो वो कम बुद्धिमान है, अल्प बुद्धि के हैं। और उन्हें ऐसी पूजा से क्या मिलता है, एक ऐसी चीज मिलती है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। अंतवत्त मतलब जिसका अंत हो जाता है। अंतवत्तु फलम तेसाम, जो भी प्राप्त होता है उसका अंत हो जाता है, कुछ समय के लिए मिलता है, फिर उससे वापस ले लिया जाता है। और अपने जीवन के अंत में वो देवताओं के लोक में जाते हैं। मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में कृष्ण बताते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है उनका। वो जिस देवता की पूजा करते हैं उस लोक में चले जाते हैं। अगले जीवन के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया। तो जब हम
देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, तो चाहे किससे प्रार्थना करें हम, तो इन जनरल किन चीजों के बारे में प्रार्थना करते हैं, किन किन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से करें या किसी व्यक्ति से करें, देवी देवताओं से करें, तो किन के बारे में प्रार्थना करते हो बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि क्या क्या हम प्रार्थना करते हैं। मटेरियल, सुख दुख प्रार्थना करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, है ना, सहायता चाहिए, आरोग्य चाहिए, है ना, सफलता चाहिए, परिवार सुखी रहे एक्चुअली, ये सब चीजें हम मांगते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, सबकी सब क्या है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। तो कृष्ण कहते हैं जो देवताओं के पास जाता है, मांगता है, उसे मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो क्या है, अंतवत्तु फलम तेसाम, है ना, वो सब क्या है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, उसके बाद चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं मैं उनको कम बुद्धिमान मानता हूँ। वो उनके अंदर बुद्धि नहीं है, कि वो एक टेम्परेरी चीज के लिए क्या है, प्रयास कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं अब तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा कि जिसकी बुद्धि है ही नहीं। मतलब इनके अंदर भगवान क्या कह रहे हैं, ये अल्प बुद्धि वाले हैं, मतलब थोड़ी बुद्धि है जो देवी देवताओं के पास जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके अंदर बुद्धि है ही नहीं, बिल्कुल अल्प भी नहीं है, बुद्धिहीन है, नो इंटेलिजेंस, जीरो इंटेलिजेंस, आईक्यू जीरो। तो कृष्ण के अनुसार उसका आईक्यू क्या है, जीरो है, नो इंटेलिजेंस। एक और श्रेणी जो बुद्धि नहीं है, वो कौन है, जो निराकारवादी, निर्विशेषवादी है। मतलब कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान देखते नहीं है, भगवान बोलते नहीं है, भगवान खाते नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान केवल प्रकाश है, भगवान लाइट है, लाइट जल रही तो भगवान है, लाइट चली गई भगवान चले गए। तो उन्हें लगता है कृष्ण क्या है, रोशनी थे, फिर कुछ समय के लिए कृष्ण बनकर आए, उसके बाद फिर कृष्ण फिर से रोशनी में चले गए, प्रकाश में लीन हो गए। तो भगवान का भी शरीर क्या है, भौतिक है। जब वहां पर आते हैं भगवान, तो वो उनको भौतिक शरीर लेना पड़ता है, और पुण्य पाप करने पड़ते हैं, उनको भी रिएक्शन लेने पड़ते हैं। तो ऐसा लोग सोचते हैं। तो कृष्ण कहते हैं उनके अनुसार वो बुद्धिहीन, कम बुद्धि वाले भी नहीं है, बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं, भ्रष्ट है वो लोग, जो निर्विशेषवादी है या निराकारवादी है। तो भगवान कह रहे हैं उनके अंदर बुद्धि है ही नहीं। तो अर्जुन बताते हैं कि वो क्यों नहीं स्वीकार करते आपका रूप शाश्वत है, क्या कारण है, क्या कारण है कि वो ऐसा मानते हैं। तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर पर्दा लगा है, मोतियाबिंद हो गया उनको। पर्दा लगा है, किसका पर्दा, मेरी माया का है। तो माया शक्ति के द्वारा वो ठगे जा चुके हैं, मेरी माया की शक्ति का वो ठगे जा चुके हैं, इसलिए वो मेरे मेरे गुणों को नहीं पहचान पाते, मुझे निर्गुण मानते हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। माया बड़ी है भगवान, है ना, कई बार हमने सुना होगा माया बड़ी है भगवान, माया बड़ी है, भगवान को भी आकर्षित कर लेते हैं, भगवान भी कभी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना, ऐसा होता है, तो सुना होगा हमने। तो क्या लगता है आपको, क्या उत्तर है इसका, कि माया बड़ी है भगवान बड़े हैं, कौन बड़ा है इसमें, माया या भगवान? भगवान, माया बड़ी नहीं है, दोनों सेम है। बहुत अच्छा उत्तर, पहली बार सुना मैंने दोनों सेम है। तो माया बड़ी है भगवान, तो क्या लगता है आपको, कुछ लोगों ने दिया माया बड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं सेम है, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान बड़े हैं। सारे ऑप्शन कवर कर लिया आपने, कोई नहीं छोड़ा है। तो इसका उत्तर है भगवान बड़े हैं, निश्चित रूप से। सही उत्तर क्या है, भगवान बड़े हैं। तो अभी कृष्ण क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। कृष्ण कहते हैं कि वो लोग माया द्वारा ढक ढक जाते हैं, या फिर मैं अपनी माया के द्वारा ढक जाता हूँ, मैं अपने आप को माया के द्वारा ढकता हूँ। दो स्टेटमेंट्स है कि वो माया के द्वारा ढक लेते हैं, या मैं अपने आप मैं माया के द्वारा ढक जाता हूँ, दोनों में फर्क है। मैं माया के द्वारा ढक जाता हूँ, या वो माया के द्वारा ढके जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि भगवान क्या कह रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो फिर अर्जुन उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है बहुत सुंदर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सूरज है, एक बादल है।
तो सूरज कृष्ण के समान है ना, कृष्ण जो है सूरज के समान है, और बादल जो है माया के समान है। कृष्ण सूरज के समान है, और जो बादल है वो माया के समान है। तो जब सूरज के ऊपर बादल आ जाता है, तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, सूरज को बादल ने ढक दिया। क्या किया? सूरज को बादल ने ढक दिया। लेकिन सूरज को क्या वास्तव में बादल ढक लेता है? नहीं, बादल ने सूरज को नहीं ढका है। क्या? हमारी आंखों को बादल ने कवर कर दिया है। सूरज को बादल कवर नहीं कर सकता, सूरज बहुत बड़ा है, बादल छोटा है। लेकिन क्या है, वो हमारी आंखों को ढक लेता है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, बादलों ने सूरज को ढक लिया, उल्टा कहते हैं। तो इसीलिए वो भगवान की माया है, वो भगवान को नहीं ढक सकती है। हमारी दृष्टि को ढक देती है माया, भगवान को नहीं ढक सकती। लेकिन हम क्या, माया कवर, भगवान को कवर कर दिया। नहीं नहीं, हमारी दृष्टि को कवर कर दिया है। तो ये फर्क है दोनों में। माया भगवान को कभी कवर नहीं कर सकती। अगर माया भगवान को कवर कर देती है, तो फिर माया भगवान से श्रेष्ठ हो गई। तो वो क्या करती है, हमें कवर कर लेती है, हमें ढक लेती है। तो कृष्ण कहते हैं इन लोगों की दृष्टि माया द्वारा ढकी जा चुकी है, इसीलिए वो मुझे कभी समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ पाते मेरे को। और फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, मैं माया से ढका नहीं जा सकता, है ना। अगर मैं माया से ढक जाता, अब भगवान क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान ने इतना बता दिया मैं माया द्वारा ढक नहीं जा सकता। अब उसको और डिटेल में बता रहे हैं कि क्यों नहीं ढका सकता, कैसे पता चलेगा कि मैं माया द्वारा कवर्ड नहीं हूं। कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे अंदर विशेष गुण है, जिससे पता चल सकता है कि मैं माया द्वारा ढका नहीं हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। तो कृष्ण कहते हैं अगर मुझे माया ढक लेती अर्जुन, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता कि मैं, मुझे सब कुछ पता होता। मुझे पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, प्रेजेंट पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। पहले क्या हुआ था करोड़ों साल पहले, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीवन। तो अगर माया मुझे आवृत कर पाती, कर लेती, तो मुझे भी नहीं याद रहता, जैसे बाकी लोगों को याद नहीं रहता है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था चैप्टर 4 में, अर्जुन को याद नहीं है, कृष्ण को याद है, क्योंकि वो माया के द्वारा कवर्ड है अर्जुन। लेकिन भगवान माया के द्वारा नहीं है। अर्जुन पूछता है ना, मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन आपको याद है, मुझे नहीं याद है। क्यों? कि मैं भगवान हूँ, आप भगवान नहीं हो। तो मैं माया द्वारा कवर हो जाता, तो मुझे भी नहीं याद रहता ये सारी चीजें। मुझे ये सारी चीजें याद हैं, इसलिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मैं माया द्वारा कभी वशीभूत नहीं होता है। हाँ, मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं माया द्वारा कवर हो जाता तो फिर मुझे ये चार्ज नहीं रहता, इसीलिए मैं माया के द्वारा कवर नहीं हूं। तो अर्जुन पूछते हैं, लेकिन लोगों को माया ने क्यों ढक दिया? ये बादल लोगों की दृष्टि पर क्यों आ गए? ये बादल क्या है जो हमको ढक देता है? कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि ये बादल दो चीजों से बना हुआ है। जिसने हमको कवर कर लिया हमारी दृष्टि को, ये बादल दो चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी? इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन, दोनों ने मिलकर हमें जकड़ लिया है, जिसने हमारी आंखों को ढक दिया, जिस कारण से भगवान को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो अगर भगवान को देखना है, इस बादल को हमें हटाना होगा, तब हम क्लियरली उसको देख पाएंगे। और इस बादल को हटाना है तो उन दो चीजों को हटाना होगा। वो दो चीज क्या है? इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष क्या है? लाइक डिसलाइक्स, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है ना। जिस प्रकार हम फेसबुक यूट्यूब पे पोस्ट आती है ना, तो लाइक डिसलाइक करते हैं, आई लाइक दिस, आई डिसलाइक दिस। तो कितना लोग इस पे विश्वास करते हैं, है ना। हमारी पसंद से कुछ नहीं होता, अगर विषय अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा हमको, हम उस कार्य को नहीं करेंगे। और जो बुरी वस्तु आपके लिए करने से अच्छी नहीं बन जाएगी, है ना। अगर कोई बुरी वस्तु अगर आप करोगे, उसको आपको लाइक कर भी देते हो उसको, तो अच्छी थोड़ी हो जाएगी, वो बुरी रहेगी। तो कृष्ण कहते हैं कि इस मेंटेलिटी के कारण उसकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ जाता है, और फिर वो सच्चाई को देख नहीं पाता। और ऐसा होता है, हम कई बार ऐसी चीजों को पसंद कर बैठते हैं, इससे हमें नुकसान होता है। क्यों पसंद की है? बुरी दिख रही है, लेकिन फिर भी हम पसंद कर रहे हैं उसको, हमें पता है बुरा है, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को कर रहे हैं। मतलब हमें
सच्चाई पहचानने में ये जो हमारी सोच है अच्छे बुरे की, बाधा में डाल देती है। तो कृष्ण कहते हैं अगर सत्य को जानना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इच्छा द्वेष लाइक डिसलाइक से ऊपर। अगर अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा ही है, मेरे लिए मुझे करना ही है, चाहे पसंद है या नहीं पसंद है। अगर बुरा है तो नहीं करना है उस कार्य को, चाहे मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा, तो ऐसा कोई व्यक्ति इस भ्रम के ऊपर जा चुका है, वो कौन है, वो कैसे आ सकता है इस स्तर पर, इस स्टेज पर आपको जान सकता है। तो कृष्ण दो बातें बताते हैं। ये साम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाथ ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भुंजते माम दृढ़व्रता। कि पहला व्यक्ति, पहला गुण क्या है उसके अंदर, कि अपने जीवन में एक प्रकार का कर्म खत्म कर दिया उसने, पाप कर्म बिल्कुल नाश हो गया, सारे पापों से उसकी मुक्ति हो चुकी है, कोई पाप नहीं उसके जीवन में। जो हमने सीखा है शास्त्रों के द्वारा, जो वर्जित कार्य हैं ऐसे कार्यों से वो फिनिश, नो मोर पाप, कोई पाप कर्म उसके अंदर है नहीं, कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, पुण्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है, भक्ति कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्वालिफाई है। और दूसरा, जिसने पिछले जन्मों में और इस जन्म में केवल पवित्रता का जीवन जिया है, पुण्य कार्य किए हैं, वो व्यक्ति इस बादल को हटा सकता है और फिर वो मुझे समझ सकता है। इस श्लोक में जब हमने पहली बार इस श्लोक पढ़ा तो निराश हो गए कि हमने तो हमेशा कार्य सही कार्य किए नहीं, हमें गलत कार्य किए सारे, तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये श्लोक सुनकर बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमने सब कुछ सही किया, सब कुछ बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण कहते हैं जिसने केवल सही सही किया है वही उस बादल के पार जा सकता है, और हमारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि हमने तो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं इस जीवन में, पुराने जन्म में भी, तुम्हारी तो कोई चांस है ही नहीं। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं, ये चांस है, और इस चांस के बारे में जाने के लिए आपको अगला सेशन अटेंड करना पड़ेगा, क्या चांस है हमारे जीवन में पाप कर्म के बावजूद भी। और कृष्ण लास्ट में इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, और इस चैप्टर में दो श्लोकों में 6 चीजों के बारे में बताते हैं कि अगर तुम 6 चीजों को जान लेते हो तो तुम भी उस बादल के पार जा सकते हो, तुम भी उस बादल को क्रॉस कर पाओगे, मृत्यु के बाद समय भी समझ सकते हो। तो ये 6 चीजों को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ। तो ये 6 चीजों को समझ लो तो हम भी, ये बादल जो है हमारे जीवन से हट जाएगा। तो इस 29वें और 30 श्लोक में इसको बताया गया है, और इनका डिटेल जो है वो अगले चैप्टर में भगवान बताएंगे। और फिर ये कहकर कृष्ण इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। और ये जो चैप्टर है हमने देखा आज के सेशन में, ये चैप्टर कृष्ण के बारे में है, और आज से आने वाले जो 5 और चैप्टर हैं वो भी कृष्ण के बारे में, अपने बारे में ज्ञान देंगे। भगवान कृष्ण के साथ साथ ज्यादातर कृष्ण की शक्तियों का वर्णन यहाँ पर हुआ, हमने देखा। इसलिए इस चैप्टर को बोलते हैं ज्ञान अभिज्ञान योग, विशेष ज्ञान के द्वारा कृष्ण से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ो भगवान को जानकर, भगवान से जुड़ो भगवान को जानकर, ये इस चैप्टर की शिक्षा है। और तभी किसी को जानना है, तभी हम भगवान से जुड़ पाएंगे जब भगवान को जान पाएंगे। तो कुछ शिक्षाएं जो इस अध्याय से हम प्रमुख शिक्षाएं ले सकते हैं। पहली शिक्षा है कि सुनना सरल है लेकिन कठिन भी है। बहुत लोग कहते हैं आध्यात्मिक जीवन बहुत शुद्ध है, सरल है, अंधविश्वास है, एक ऐसी छलांग लगाने के समान है जिसमें बहुत रिस्क है ना? गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है भक्ति का वो सुनने के ऊपर आधारित है। सुनना इस प्रकार नहीं कि हमें मन में प्रश्न नहीं होने चाहिए, नहीं, मन में प्रश्न होने चाहिए, उनको क्लियर भी करना चाहिए, हर बात समझ में आनी चाहिए, हर बात जो गलत है वो गलत है, वो जो सही है वो सही लगनी चाहिए। तो सुनने का अर्थ है आप कोशिश तो करो, समझने का प्रयास तो करो, खुले दिमाग से सुनो, फिर समझ में नहीं आए तो प्रश्न करो, ये प्रोसेस है। तो इसीलिए ये बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन भी है। जिसका जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना देगा उसके लिए बहुत कठिन है, जो बिल्कुल सरल हृदय से सुनेगा उसके लिए वो सरल है। और दूसरी शिक्षा है कि दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जो है जो वो बहुत महत्वपूर्ण है, मेंटेलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जल में क्या देखो, स्वाद को देखो। स्वाद कौन है? मैं हूं। मनुष्य में बल कौन है? मैं हूं। बल कहाँ से आया? मुझसे आया, इसको देखो। तो ये दृष्टिकोण अपने जीवन में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्य क्यों हो रहा? भगवान ने क्षमता दी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा।
मैं और मेरा से निकलना पड़ेगा, भगवान को डालना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान के वैसे हो रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। तो ये साइंस कृष्ण यहाँ पर सिखाया। और चैप्टर 10 में साइंस को और एलेबोरेटरी को भगवान समझाने वाले हैं कि हर जगह कृष्ण को कैसे हम देख सकते हैं। और तीसरी शिक्षा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जो है बहुत प्रिय है मेरे को। तो ज्ञानी प्रिय क्यों है? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आता है, उसके अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं है। तो भगवान को अगर आकर्षित करना है तो अपने जीवन में निस्वार्थ की भावना लानी पड़ेगी। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रेम से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ केवल। और चौथा है शरणागति। फिर कृष्ण कहते हैं जो शरणागत है वे व्यक्ति उनको जान सकता है, माया के पार जा सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरे अंदर सरेंडर कर लेगा, माम एव मम एव, केवल मेरी शरण में जो आएगा, ऐसा नहीं किसी और की शरण में। इसलिए भगवान ने बोला मम एव, केवल मैं, वही माया को पार कर सकता है, बाकी कोई पार नहीं कर सकता है। तो नो शरणागति नो भक्ति। भक्ति मतलब शरणागति, नो शरणागति मतलब नो भक्ति, नहीं पॉसिबल है। तो शरणागत हमें होना पड़ेगा और माम एव, केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। और पांचवी है पसंद और नापसंद से हमें ऊपर उठना है। इच्छा द्वेष समुत्थान, लाइक डिसलाइक से ऊपर, है ना। और ये मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि जो हमारी आदत है, सोच है पसंद नापसंद की, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे लिए अच्छा है उसको करें, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के लिए अच्छा है तो मुझे करना है। इस प्रकार हम क्लास अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है पसंद नहीं है, भगवद गीता पढ़ना हमें पसंद नहीं है, भगवान हरे कृष्ण मंत्र का जप करना हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करना है। इन चीजों से हमें ऊपर उठना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, लाइक को डिसलाइक को, नहीं हमें करना है एज ए ड्यूटी। एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ड्यूटी करें, फिर धीरे धीरे ऐसे हम करेंगे तो प्रेम को भी डेवलप कर पाएंगे। जैसे हमने बताया ना, पहले अज्ञानता के बस कार्य करते हैं अपने स्वार्थ की भाव से, फिर निस्वार्थ की भावना आती है तो फिर पहले कर्तव्य, एज ए कर्तव्य करते हैं, एज ए ड्यूटी करते हैं, चलो मुझे करना है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई भी करते हैं हम, मन नहीं लगा तो भी कर रहे हैं हम, ऐसी प्रकार मन नहीं लगा तो भी करना है तो हमें फायदा मिलेगा। फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा प्रेम में। तो लाइक डिसलाइक से हमें ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर तक जाना है। तो ये तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, ये भगवान तक पहुंचने का तरीका है, ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं। तो ये 5 शिक्षाएं इस अध्याय से हम ले सकते हैं। और इस चैप्टर को अगर एक नजर में हम देखें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। श्लोक 1 से 7 तक कृष्ण ने कहा सुनो और मुझे जानो, मुझे जानने का प्रयास करो। फिर आगे के श्लोक में उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति कृष्ण को देख सकता है। कृष्ण एक धागे के समान है, धागे को उदाहरण दिया भगवान ने कि प्रत्येक वस्तु का आधार वही है। फिर उन्होंने बताया कि शरणागति क्यों लोग शरणागति करते हैं, कौन शरणागत होता है कौन नहीं होता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के नहीं होते हैं। फिर जो कृष्ण के वजह शरणागत नहीं होते हैं लेकिन गलत स्थान पर जाते हैं, उनके बारे में भगवान ने बताया। और लास्ट में ने बताया कि ब्रह्म का, माया का कारण क्या है और उसका मुक्ति का उपाय क्या है, किस प्रकार बादलों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये सुंदर अध्याय भविष्य का पूरा होता है और यहाँ पर समाप्त होती है। तो अगले अध्याय में जो 6 विषय वस्तु भगवान बता रहे हैं, इन 6 को हमने जान लिया तो उस बादलों को, हम माया के प्रभाव को हटा सकते हैं। तो उन 6 चीजों के बारे में भगवान कृष्ण आगे बताएंगे। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतने ध्यान पूर्वक सुना। तो अगर आपका कोई प्रश्न है अभी तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हो।